कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों के बीच खड़ा कर देती है। एक तरफ प्यार होता है और दूसरी तरफ अपनी ही खून की रिश्तेदारी। एक बहन जिसने अपनी बहन से ही सब कुछ खो दिया, एक प्यार जो नफरत में बदल गया, और एक मासूम लड़की जिसने बस थोड़ा सा स्नेह मांगा था, पर उसे मिला दर्द, आग और तन्हाई का समंदर। क्या होता है जब प्यार की जगह जलन ले लेती है? क्या एक बहन दूसरी की जिंदगी तबाह कर सकती है? और क्या वक्त सच में हर जख्म को भर देता है? ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है दो बहनों के बीच टूटे रिश्ते और सच्चे इंसान के फैसले की, जो आपके दिल को छू जाएगी, शायद रुला भी दे। रात का वो वक्त था जब बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में रिया अपने बालों को संवारते हुए धीरे से बोली, मैं यहाँ तुमसे ये बोरिंग असाइनमेंट करवाने नहीं आई हूँ अर्जुन। मुझे तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था, जिसमें सिर्फ मैं और तुम हो, हमारी बातें हों और बस प्यार ही प्यार हो। उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी कि अर्जुन एक पल के लिए चुप रह गया। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई मासूम ख्वाहिश पल रही हो। वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी, अपनी उंगलियां उसके कंधे पर रखते हुए बोली, कितने दूर हो तुम अर्जुन? अब तो बस थोड़ा सा फासला रह गया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने चेहरे पर रिया की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसके शरीर से उठती हल्की खुशबू कमरे में फैल चुकी थी। अर्जुन का दिल भी मानो बहकने लगा था, पर वो सीधा साधा लड़का था जिसने हमेशा रिया को इज्जत से देखा था। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, रिया, थोड़ा पीछे हटो प्लीज। रिया ने भौहें से कोड़कर कहा, इतने बोर क्यों हो तुम? थोड़ी सी रोमांस में क्या बुराई है? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुराई ये नहीं कि मैं तुम्हें चाहता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ चाहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। शादी के बाद सब कुछ हमारा होगा, लेकिन अभी नहीं रिया। रिया ने मुंह फुला लिया और थोड़ा पीछे बैठते हुए बोली, तुम दुनिया के सबसे अनरोमांटिक लड़के हो अर्जुन। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा, शायद, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। रिया 18 साल की थी, जवान, जोश से भरी और पहली मोहब्बत में पूरी तरह डूबी हुई। उसके लिए अर्जुन सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसकी दुनिया थी। वो 1 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अर्जुन यूनिवर्सिटी में सबसे होशियार छात्रों में से एक था, हमेशा टॉप करता था, पर रिया उसकी क्लास की सबसे शरारती लड़की थी। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई तो रिया ने बहाने से कहा, मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे अर्जुन, क्या तुम समझा दोगे? अर्जुन मान गया। उसे क्या पता था कि रिया को असल में पढ़ाई नहीं, बस उसके साथ वक्त बिताना था। वो उसे अपने फ्लैट ले आया। वहां दोनों अकेले थे। अर्जुन किताब खोलकर पढ़ा रहा था, पर रिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। वो कभी उसके बालों को छूती, कभी उसकी गर्दन पर उंगली फिराती। अर्जुन बार बार खुद को संभालता और डांटता, रिया, पढ़ाई करो, मुझे भी टेस्ट की तैयारी करनी है। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बोरिंग इंसान, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया, तुम्हें याद है पिछली बार कितनी मुश्किल से पास हुई थी? अच्छा, तो अब मेरे मार्क्स का मजाक उड़ा रहे हो? रिया गुस्से में बोली, नहीं रिया, मैं बस चाहता हूं कि लोग ये ना कहें कि अर्जुन ने ऐसी लड़की को पसंद किया जो पढ़ाई में 0 है। रिया ने उसके करीब आकर कहा, लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, रिया, पेपर खत्म हो जाए तब मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा, पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रिया मुस्कुराई, मुझे लॉन्ग ड्राइव नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और नशे भरी निगाहों से अर्जुन को देखा। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें पता है अर्जुन, आजकल के लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने पर भी रोमांटिक रहते हैं, और तुम हो कि मुझे मनाना पड़ता है। 1 साल हो गया और अब तक एक किस भी नहीं की। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। बस रिया, बहुत हुआ। मैंने तुमसे टाइम पास के लिए प्यार नहीं किया। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये सब गलत है। रिया ने होंठ काटते हुए कहा, ठीक है, फिर मत करो प्यार। और उसने किताब बंद कर दी। मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस तुम्हारे साथ रहना है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही रिया ने उसके गले में बाहें डाली और उसके होठों को चूमने लगी। अर्जुन के तन में बिजली सी दौड़ गई। उसने तुरंत उसे अलग किया। रिया, ये क्या कर रही हो? प्लीज अर्जुन, बस एक बार। नहीं रिया, समझो, ये गलत है। अर्जुन ने खुद को उससे अलग किया और गहरी सांस ली। तभी अचानक रिया का फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। रिया झुंझलाई, उफ, वो मम्मी भी ना हमेशा ऐसे वक्त पर फोन करती हैं। अर्जुन ने कहा, शायद कोई जरूरी बात हो, उठाओ। रिया ने फोन उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया।
दूसरी ओर उसकी माँ सुनीता जी की रोने की आवाज आ रही थी। रिया, जल्दी घर आओ बेटा, तुम्हारी दीदी मीरा छत से गिर गई है, बहुत चोट लगी है। रिया ने भौहें चढ़ाई। क्या मम्मी, फिर से? हर बार वही नाटक, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खाकर बीमार हो जाती है। रिया, ऐसे मत बोलो बेटा, सुनीता जी बोली। वो तुम्हारी बहन है, इस बार बहुत गंभीर है। रिया ने झुंझलाकर कहा। ठीक है मम्मी, आ रही हूँ, और फोन काट दिया। अर्जुन ने चिंता भरे लहजे में पूछा, सब ठीक है? रिया ने ठंडी आवाज में कहा, क्या ठीक होगा, वो पागल फिर से मुसीबत बन गई है। उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी कभी एंजॉय नहीं कर पाती। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि मीरा का मानसिक संतुलन पहले से थोड़ा बिगड़ा हुआ था। वो एक मासूम लड़की थी जो कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर देती थी। रिया ने गुस्से में बैग उठाए और बोली, चलो मुझे घर छोड़ दो। अर्जुन ने कार निकाली और उसे उसके घर के सामने छोड़ा। जब रिया अंदर गई तो घर का नजारा देखकर चौंक उठी। मीरा के सर पर पट्टी बंधी थी और सुनीता जी उसकी देखभाल कर रही थीं। क्या हो गया था? रिया चिल्लाई। छत पर खेल रही थी, पैर फिसल गया, माँ ने कहा। दीदी, तुमको पता नहीं, गिर सकती हो, हमेशा सबको परेशान कर देती हो। रिया, ऐसे बात नहीं करते, बड़ी बहन है तुम्हारी, माँ ने गुस्से में कहा। रिया ने बुरा सा मुंह बनाया और कमरे से निकल गई। सुनीता जी की आंखों में आंसू थे। रात में जब मीरा को अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर डॉक्टर विक्रम था। 30 साल का लेकिन बेहद गिरे हुए किरदार वाला आदमी। उसकी नज़रों में मीरा की मासूमियत देखकर एक गंदी चमक आ गई। मरीज को रात भर यहीं रखना पड़ेगा, मैं खुद दवा दूंगा, उसने कहा। सुनीता जी डर गईं, पर मान गईं। रिया थकान का बहाना बनाकर घर चली गई। रात के सन्नाटे में जब सुनीता जी पानी लेने बाहर निकली तो अंदर से मीरा की चीखें सुनाई दी। माँ, मुझे बचाओ, ये डॉक्टर गलत कर रहा है। सुनीता जी का दिल कांप गया। वो भागती हुई कमरे में गई और दरवाजा तोड़ दिया। सामने जो नजारा था उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। सुनीता जी के सामने जो मंजर था उसे देखकर उनका कलेजा हिल गया। उनकी बेटी मीरा रो रही थी और डॉक्टर विक्रम का चेहरा हवस से भरा हुआ था। सुनीता जी ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने डॉक्टर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो चीखते हुए बोली। तुम डॉक्टर कहलाने लायक नहीं हो, दरिंदे हो, दरिंदे। डॉक्टर सकपका गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता जी ने अस्पताल में रखे एक स्टील के ट्रे से उसे मारना शुरू कर दिया। वो चिल्ला चिल्लाकर कहती जा रही थी, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जान ले लूंगी तेरी। वो अस्पताल छोटा था और उस वक्त वहां कोई और स्टाफ मौजूद नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए सुनीता जी ने अपनी बेटी मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अस्पताल से बाहर भागी। रात का वक्त था, सड़कें सुनसान थी। दोनों माँ बेटी भागती जा रही थी। मीरा रोते हुए बार बार कह रही थी, माँ, वो बुरा आदमी था, कह रहा था कपड़े उतारो नहीं तो मार दूंगा। सुनीता जी ने उसे सीने से लगाकर कहा, डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सड़क किनारे रुक गईं। ठंडी हवा में सुनीता जी के हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जाएं तो कहाँ। तभी दूर से कार आती दिखी। कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। शीशा नीचा हुआ तो अंदर अर्जुन बैठा था। वो यूनिवर्सिटी से अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई खत्म करके घर लौट रहा था। जब उसने दोनों औरतों को इस हालत में देखा तो तुरंत कार रोकी और बोला, आंटी, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है ना? कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। सुनीता जी ने उसकी आंखों में देखा। वो ईमानदार सच्चा लड़का लग रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू हमें घर छोड़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन ने दरवाजा खोला, दोनों को बिठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में उसने देखा कि मीरा का चेहरा डरा हुआ था। आंसू अब भी गालों पर सूख रहे थे। पहली बार अर्जुन ने मीरा को गौर से देखा। सफेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत, वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। गाड़ी जब उनके घर के सामने रोकी तो सुनीता जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज अगर तू ना होता तो पता नहीं क्या होता। भगवान तुझे खुश रखे। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। उसे क्या पता था कि जिस घर में उसने आज किसी की मदद की है वहीं उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगले दिन सुबह जब रिया को सब बताया गया तो वो नाराज हो गई। क्या जरूरत थी रात को बाहर भागने की? कोई ना कोई बहाना ना बना देती मम्मी। सुनीता जी ने गुस्से से देखा। रिया, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी बहन के साथ कितना बड़ा हादसा होते होते बचा है और तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है? रिया ने ताने भरे लहजे में कहा, मम्मी, मीरा को कुछ समझ नहीं है। हर बार उसी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप तो उसे भगवान बनाकर रखती हैं। सुनीता जी चुप हो गईं।
उन्होंने सर झुका लिया क्योंकि वो जानती थीं कि रिया को कितना भी समझाओ उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। उधर अर्जुन के मन में रात का वो मंजर बार बार घूम रहा था। उसे मीरा का डर, उसका मासूम चेहरा याद आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, काश रिया भी अपनी बहन के लिए थोड़ा सा प्यार महसूस करती। कुछ दिन बीते। यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। अर्जुन और रिया रोज मिलते थे, लेकिन अब अर्जुन के मन में रिया को लेकर थोड़ी दूरी आने लगी थी। वो अब पहले जैसा निश्चिंत नहीं था। एक दिन रिया ने बड़ी खुशी से कहा, जानते हो अर्जुन, मम्मी पापा तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने पापा को भी बताया कि तुमने उस रात उन्हें घर छोड़ा था। अब तो पापा कह रहे हैं कि ऐसा दामाद मिलना किस्मत की बात है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अच्छा है रिया, इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। रिया बोली, पापा के वापस आते ही मैं उनसे कह दूंगी कि तुम रिश्ता लेकर आओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन पहले पढ़ाई खत्म होने दो। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। पेपर चल रहे थे। एक दिन जब रिया वीडियो कॉल पर अर्जुन से पढ़ाई कर रही थी, तभी मीरा कमरे में चली आई। उसने रिया की किताब उठाते हुए कहा, रिया, मुझे भी ये किताब पढ़ने दो ना, मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनूंगी। रिया झट से किताब खींच ली और गुस्से में बोली, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या जरूरत है मेरी किताब छूने की? मीरा डर गई। मैं तो बस पढ़ना चाहती थी। रिया ने उसकी कलाई पकड़कर थप्पड़ मार दिया। वीडियो कॉल पर अर्जुन सब देख रहा था। रिया, ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाते हुए? तुम्हें क्या पता अर्जुन? रिया बोली, इसने मेरी किताब फाड़ दी। तो क्या हुआ, वो बच्ची है रिया, तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। रिया चिल्लाई, तुम्हें हर वक्त बस मीरा ही क्यों दिखती है? अर्जुन ने कॉल काट दिया। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। उसने सोचा, ये वही रिया है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, या फिर मैं किसी और को समझ बैठा हूँ। उसे मीरा की भीगी आंखें बार बार याद आ रही थीं। कुछ दिन बाद रिया के पापा मोहन जी शहर लौट आए। घर में रौनक थी। उन्होंने सबके लिए गिफ्ट्स लाए। दोनों बेटियों के लिए नए कपड़े, चॉकलेट्स और खिलौने भी। मीरा तो बच्चों जैसी खुशी में झूम उठी। पापा, ये लाल फ्रॉक मेरे लिए है ना? मैं इसे पहनूंगी तो राजकुमारी लगूंगी। पर रिया ने झपटकर वो फ्रॉक उसके हाथ से छीन ली। नहीं, ये मेरे लिए है, समझी? तू अपनी टॉफी खा। मीरा की आंखें भर आईं। सुनीता जी ने कुछ कहना चाहा, पर मोहन जी ने हाथ उठाकर रोक दिया। वो सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। रात को रिया अपने पापा से बोली, पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी में एक लड़का है अर्जुन, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। मोहन जी ने हैरानी से पूछा, अर्जुन, वही जिसने तुम्हारी माँ और मीरा को उस रात छोड़ा था? हाँ पापा, वही। बहुत अच्छे संस्कार हैं उसमें। मोहन जी कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, अगर वो सच में अच्छा लड़का है तो मिलने में क्या बुराई है। अगले रविवार को अर्जुन अपने माँ बाप के साथ रिया के घर आया। घर में मिठाइयों की खुशबू थी। सब लोग मिलजुल कर बातें कर रहे थे। दरवाजे की ओट में मीरा खड़ी थी। वो चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान आ गई। उसे वो रात याद आ गई जब अर्जुन ने उन्हें घर छोड़ा था। अर्जुन ने भी उसे देख लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। मीरा शर्मा गई और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया। अर्जुन बोला, आंटी, आपकी बड़ी बेटी को तो बुलाइए ना, उनसे भी तो मिले। रिया का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने आंखों से अर्जुन को इशारा किया कि कुछ मत कहो, लेकिन अर्जुन ने बात बदलने की बजाय खुद उठकर कमरे की ओर चला गया। कमरे में मीरा खड़ी थी, हाथ में टॉफी पकड़े हुए। उसने अर्जुन को देखा और घबराकर बोली, आप यहाँ क्यों आए? अर्जुन हंस पड़ा। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आया हूँ। मीरा ने हंसते हुए कहा, आप मेरा रिश्ता कैसे लेकर आएंगे? मैं तो अभी बच्ची हूँ। मम्मी कहती हैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी शादी होगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उसके पास जाकर बोला, मैं दुआ करता हूँ कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिले, जो तुम्हें सच्चा प्यार करे। मीरा ने झेंपते हुए कहा, सच में? हाँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो दोनों हंस पड़े। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो मीरा को लेकर बाहर आया, रिया का चेहरा कसैला हो गया। उसके सास ससुर बनने वाले लोग मीरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो उसकी मासूमियत पर फिदा हो गए थे। रिया अंदर ही अंदर जल रही थी। रिया के घर में आज खूब रौनक थी। सगाई का दिन तय हो चुका था। हर तरफ चहल पहल थी। घर में लाइटें टंगी थीं। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। सुनीता जी बार बार सब कुछ चेक कर रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। वहीं रिया शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। लाल रंग की साड़ी, हल्का मेकअप, कानों में झुमके, आज वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन महसूस कर रही थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर आई उसकी बड़ी बहन मीरा। उसने ढीली टी शर्ट और पुराना ट्राउज़र पहन रखा था। बालों में उलझन थी
और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। रिया ने उसे देखते ही तुनक कर कहा, मीरा, तुझे कितनी बार बोला है ना कि मेहमानों के सामने मत आना, कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। मीरा डर गई, बोली, मैं तो बस तुझे देखने आई थी रिया, तू तो आज बहुत प्यारी लग रही है, जैसे फिल्मों वाली रानी। रिया ने ताना मारा, सुंदर, यही तो मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ाता है। असल में रिया के मन में मीरा के लिए बचपन से ही एक जलन थी। मीरा का चेहरा गोरा, बाल लंबे और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि जो भी देखता उसी की तारीफ करता। रिया अंदर ही अंदर खुद को उसके सामने फीका महसूस करती थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन अपने माँ बाप के साथ अंदर दाखिल हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन जी और सुनीता जी ने बड़े प्यार से सबका स्वागत किया। मीरा अपने कमरे की ओट से झांक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन पर टिक गई। वो उसी को पहचान गई, वहीं जो उस रात उन्हें घर छोड़कर गया था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, अर्जुन भैया। अर्जुन ने भी उसे देख लिया और उसकी मासूम झांकती हुई सूरत देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी ये मुस्कान रिया की नज़रों से छिपी नहीं थी। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। रिया अपने सास ससुर बनने वाले लोगों की सेवा में लगी हुई थी। मीरा का मन कर रहा था कि वो भी बाहर जाकर सबके बीच बैठे। वो धीरे धीरे कमरे से निकली और दरवाजे की ओट से देखने लगी। अर्जुन की नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी। वो बोला, आंटी, आपकी बड़ी बेटी से तो ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई, बुलाइए ना उन्हें। रिया के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने अर्जुन को आंखों से इशारा किया, कुछ मत बोलो, पर अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद उठकर उस कमरे की ओर चला गया। मीरा घबराकर पीछे हटी। आप यहाँ क्यों आए? उसने पूछा। तुम्हें बुलाने, सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, दीदी नाराज हो जाएंगी। दीदी नहीं नाराज होंगी, अर्जुन बोला। वो तो बस तुम्हें डांटती हैं क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। सच में? लेकिन दीदी तो कहती हैं मैं मनहूस हूं। अर्जुन चुप रह गया। उसने बस हल्की मुस्कान दी और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब मीरा बाहर आई तो सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। उसका मासूम चेहरा देखकर अर्जुन के माँ बाप हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत, इतनी सादा लड़की उन्होंने शायद ही कभी देखी थी। सुनीता जी ने झेपते हुए कहा, ये हमारी बड़ी बेटी मीरा है, थोड़ी नादान है लेकिन दिल से बहुत साफ है। मीरा सबको नमस्ते करने लगी। अर्जुन की माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या करती हो तुम? खेलती हूँ और कभी कभी माँ की मदद करती हूँ। पढ़ाई? 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, फिर माँ ने स्कूल भेजना बंद कर दिया, मीरा ने मासूमियत से जवाब दिया। सभी हल्के से मुस्कुरा दिए। उन्हें अब समझ आ गया था कि मीरा का मानसिक संतुलन थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसकी प्यारी सूरत और भोली बातें सबके दिल में जगह बना चुकी थी। रिया सब देख रही थी। अर्जुन की माँ मीरा से बातें कर रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रिया के अंदर जलन की लपटें उठ रही थी। सबको बस यही दिखती है क्या? उसने मन ही मन कहा। समय बीतता गया और दोनों परिवारों ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अर्जुन और रिया की सगाई अगले हफ्ते तय हो गई। सगाई वाले दिन घर में फिर से रौनक थी। रिया ने महंगा लहंगा पहना था, हाथों में मेहंदी, गहनों की चमक। वो अपने आप में बहुत खुश थी। मीरा गुलाबी फ्रॉक में इधर उधर भाग रही थी, तितली की तरह। जब अर्जुन ने रिया की उंगली में अंगूठी पहनाई तो सबने तालियां बजाईं। मीरा भी ताली बजाने लगी और हंसकर बोली, मम्मी, मुझे भी अंगूठी पहननी है जैसी दीदी को पहनाई। सब लोग हंस पड़े। रिया के माथे पर बल पड़ गए। उसने माँ को इशारा किया, इसे यहाँ से ले जाओ। पर मेरा तो जिद पर उतर आई, मुझे भी अंगूठी चाहिए मम्मी। सुनीता जी ने समझाया, बेटा, ये दीदी की सगाई है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए बाद में लेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आंटी, रहने दीजिए ना, मैं इसे भी एक अंगूठी पहना देता हूँ। सब लोग मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने पास जाकर मीरा की उंगली में हल्के से अंगूठी पहना दी। मीरा खुशी से उछल पड़ी, देखो, मेरी भी सगाई हो गई जैसे दीदी की हुई। वो हंसते हुए अर्जुन के सीने से लग गई। पूरा हॉल मीरा की मासूम हंसी से गूंज उठा, पर रिया के दिल में जैसे आग लग गई। मेहमानों के सामने उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि अंदर कुछ टूट गया है। सगाई के बाद वो अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाते ही वो गुस्से में अपना सामान फेंकने लगी। इस मीरा की वजह से मेरी सगाई खराब हो गई। काश उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो मर ही जाती। उसकी ये बात सुनकर सुनीता जी वहीं ठिठक गईं। उन्होंने कमरे में आकर गुस्से से कहा, रिया, ये क्या कह रही हो तुम? वो तुम्हारी बहन है। हाँ है ना, वही जो हमेशा मेरे रास्ते में आती है। सबको बस उसी की चिंता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता।
सुनीता जी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चली गईं। उधर अर्जुन घर पहुंचा तो उसके मन में भी अजीब सी बेचैनी थी। सगाई तो हो गई थी, लेकिन रिया के चेहरे की कड़वाहट उसे भीतर तक खा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि रिया का प्यार अब धीरे धीरे जिद में बदल रहा है, और यही जिद आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। रिया की सगाई के बाद से ही घर का माहौल बदल गया था। सुनीता जी दिन रात शादी की तैयारी में लगी हुई थी। मोहन जी भी ऑफिस से आते ही लिस्ट देखने लगते, किसे बुलाना है, क्या खरीदना है, कौन सी ज्वेलरी कहाँ से लेनी है। लेकिन इन सबके बीच रिया का स्वभाव अब और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वो बात बात पर मीरा पर गुस्सा निकालती, कभी उसके खेलने पर चिल्लाती, कभी हंसने पर, और कभी बिना बात के उसे कमरे से बाहर निकाल देती। मीरा सब कुछ चुपचाप सह लेती। उसके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल। वो बस यही सोचती, दीदी तो मुझसे प्यार करती हैं, बस कभी कभी नाराज हो जाती हैं। एक दिन जब शादी की शॉपिंग के लिए सब मार्केट जा रहे थे तो अर्जुन ने रिया से कहा, रिया, मीरा को भी साथ ले लो, थोड़ी हवा लग जाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा। रिया ने भौं ही सिकोड़ ली। क्यों? वो जाकर क्या करेगी? हर जगह बस तमाशा करती है। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, रिया, वो तुम्हारी बहन है, वो खुश होगी अगर तुम्हारी शादी की तैयारियों में शामिल होगी। रिया ने तुनक कर कहा, तुम्हें हर बात में बस वही दिखती है अर्जुन, पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने तुम पर। अर्जुन चुप हो गया। वो अब समझ चुका था कि रिया के अंदर की जलन दिन ब दिन जहर बनती जा रही है। धीरे धीरे शादी के दिन पास आने लगे, घर में मेहमान आने लगे, हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हो गईं। मीरा भी सबके साथ हंसती खेलती रही। वो सबके हाथों पर मेहंदी लगवाती और कहती, देखो मेरी दीदी की शादी है, मैं भी नाचूंगी। लोग उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देते, पर रिया का खून खौल उठता। उसे लगता, हर कोई बस मीरा से प्यार करता है, कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। रात को जब सब सो गए, रिया अपने आईने के सामने बैठी थी। वो अपनी सूरत देख रही थी, गहनों में लिपटी, पर चेहरा किसी अंदरूनी बेचैनी से भरा हुआ। वो धीरे से बुदबुदाई, सब कुछ मेरा है अर्जुन, ये शादी, ये घर, कोई भी मुझसे नहीं छीनेगा। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। सुनीता जी ने मीरा को बुलाया। बेटा, जरा दीदी को हल्दी लगाओ, तुम्हारे हाथों से लगाना शुभ माना जाता है। मीरा मुस्कुराती हुई आई और प्यार से रिया के गाल पर हल्दी लगाने लगी। लेकिन जैसे ही हल्दी उसके कपड़े पर लगी, रिया चिल्ला उठी, मीरा, दिखता नहीं तुझे? मेरी ड्रेस खराब कर दी तूने। मीरा डर गई। दीदी, गलती से हो गया। रिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, निकालो इसे यहां से, कहीं और जाकर खेलो। सब लोग हैरान रह गए। अर्जुन, जो उस वक्त वहां था, उसने धीमे से कहा, रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? छोटी सी गलती थी। रिया ने पलट कर कहा, तुम्हें हर बार उसे ही बचाना होता है ना, जैसे वो कोई फरिश्ता है और मैं गलत हूं। अर्जुन अब चुप नहीं रह सका। रिया, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी इस हरकत से सबके सामने तुम्हारी इज्जत कितनी गिर रही है? वो बच्ची है, तुम्हारी बहन है। रिया कुछ नहीं बोली, बस तेज कदमों से कमरे से निकल गई। उस दिन से अर्जुन और रिया के बीच की दीवार और ऊंची हो गई। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। घर में सजे फूल, रोशनी, संगीत, हर ओर खुशी थी। दुल्हन बनी रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल लहंगा पहना था, माथे पर झूमर और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कमरे में जब मीरा आई तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें चमक उठी। दीदी, तू तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। मैं भी ऐसे ही बनूंगी ना जब मेरी शादी होगी। रिया ने पलटकर देखा। उसके शब्दों ने जैसे रिया के दिल में आग लगा दी। क्या बोली तू? तेरी शादी? समीर तुझे ले जाएगा क्या? मीरा ने भोलेपन से कहा, हाँ दीदी, जैसे अर्जुन जी तुझे ले जाएंगे वैसे ही। और अगले ही पल रिया के हाथ का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मैंने क्या कहा? वो सिसकते हुए बोली। बस मुंह बंद रखो और निकलो मेरे कमरे से। मेरी शादी का वक्त है, मेरा मूड मत खराब करो। सुनीता जी भागती हुई अंदर आईं। रिया, ये क्या किया तूने? वो तेरी बड़ी बहन है। हाँ बड़ी है, लेकिन पागल भी तो है ना, रिया ने झुंझला कर कहा। कहीं मेरी शादी के दिन फिर से कोई तमाशा ना कर दे। मीरा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने खिलौने के पास बैठ गई और खुद से बुदबुदाने लगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी दीदी की शादी में। दीदी ने मुझे मारा, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी। बाहर बारात की आवाज गूंज रही थी। ढोल, बाजे, नाचते लोग, पूरा मोहल्ला रोशनी में नहा रहा था।
मीरा खिड़की से झांक रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, पर दिल उदास। उधर दूल्हा अर्जुन सहरा बांधे दोस्तों के साथ नाचता हुआ घर पहुंचा। जैसे ही बारात अंदर आई, आतिशबाजी शुरू हो गई। हर तरफ खुशी और शोर था। पर उसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा आसमान से सीधा अंदर आ गिरा, उस कमरे में जहां मीरा खड़ी थी। पहले तो उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके दुपट्टे में आग लग गई। आह माँ! उसकी चीख गूंज उठी। घर में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, दुल्हन के कमरे में आग लग गई। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने सहरा उतारा और बिना एक पल गंवाए भागा। दरवाज़ा खोलते ही धुआं फैल गया। उसने झट से आगे बढ़कर एक नारी शरीर को उठाया और बाहर भागा। लोगों ने तालियां बजाईं, वाह, दूल्हा तो हीरो निकला। लेकिन जब अर्जुन बाहर आया और सबने देखा कि उसकी गोद में रिया नहीं बल्कि मीरा थी, सब दंग रह गए। रिया जो थोड़ी दूर खड़ी थी, ये देखकर गुस्से में पागल हो गई। अर्जुन, उसे छोड़ो, वो ठीक है, पापा संभाल लेंगे, अभी शादी होनी है हमारी। अर्जुन ने झटके से कहा, रिया, तुम्हें दिख नहीं रहा उसकी क्या हालत है? वो बेहोश है, कहीं धुआं उसके फेफड़ों में ना चला गया हो। रिया चिल्लाई, अगर तुम उसे अस्पताल लेकर गए तो ये शादी खत्म समझो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका। उसने मीरा की हालत देखी, फिर रिया की ओर देखा। दोनों के बीच जैसे आसमान और जमीन का फर्क था। रिया, ये क्या बचपना है, ये इंसानियत का सवाल है। ये कहकर वो मीरा को कार में डालकर अस्पताल की ओर भाग गया। रिया वहीं खड़ी रह गई, गुस्से में, अपमान से कांपती हुई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि मीरा की जान को खतरा नहीं है, बस डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अर्जुन ने चैन की सांस ली। लेकिन घर में रिया तूफान बन चुकी थी। वो अपने गहने फेंक रही थी, चूड़ियां तोड़ रही थी। उसने मुझे छोड़कर उस पागल को बचाया, अर्जुन ने मेरे साथ धोखा किया। सुनीता जी ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, अर्जुन ने गलत कुछ नहीं किया। पर रिया ने गुस्से से कहा, गलत किया है, अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो अपने कमरे में गिरकर रोने लगी। इधर अस्पताल में अर्जुन के हाथ में मीरा का सिर था। वो धीरे से उसके माथे को सहला रहा था। उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन वो अब भी बेहोश थी। अर्जुन की आंखों में राहत और करुणा दोनों थी। उसने धीरे से कहा, मीरा, तू अब सुरक्षित है। उसे नहीं पता था कि ये पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह जब सूरज उगा, घर में शांति थी। लेकिन वो शांति किसी तूफान से पहले की थी। सुनीता जी आंखों में आंसू लिए मंदिर के सामने बैठी थीं। उनके दिल में सवालों का समंदर था। हे भगवान, मेरी बेटियां क्यों एक दूसरे की दुश्मन बन गईं? किस पाप की सजा दे रहे हो तू? अर्जुन सारी रात अस्पताल में ही था। मीरा अब होश में आ गई थी। उसके चेहरे पर पट्टी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप पूरी रात यहीं थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कहीं जाता तो कैसे? तुम अकेली थी ना? मीरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, दीदी बहुत नाराज होंगी मुझसे। उनकी शादी खराब हो गई मेरी वजह से। अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मीरा, किसी की गलती नहीं थी। जो हुआ वो बस एक हादसा था। वो उसके लिए पानी लाया, दवा दी और खुद उसकी देखभाल करने लगा। मीरा बार बार उसे देखती रही। उसके चेहरे पर सच्चाई और ममता थी। उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी, जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इधर रिया का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने कमरे का आईना तोड़ दिया, गहने फेंक दिए और दीवार पर चिल्लाने लगी, सब मुझसे नफरत करते हैं, अर्जुन भी, माँ भी, सबको मीरा ही प्यारी है। मोहन जी कमरे में आए और गुस्से में बोले, रिया, होश में आओ। अर्जुन ने जो किया वो इंसानियत थी। उसने किसी से धोखा नहीं किया। रिया ने तड़प कर कहा, नहीं पापा, उसने मेरे सामने मीरा को चुना। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। वो पागलों की तरह हंसने लगी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और नफरत भी। उसकी ये हालत देखकर सुनीता जी डर गईं। वो बोली, मोहन, मुझे लगता है हमारी बेटी को आराम की जरूरत है। उसका दिमाग अब संभल नहीं रहा। मोहन जी ने सर झुका लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी ही बेटियों को इस अंधेरे में गिरने से बचाएं। शाम को अर्जुन मीरा को लेकर घर पहुंचा। सुनीता जी ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तू देवदूत है। अगर तू ना होता तो मेरी मीरा आज जिंदा नहीं होती। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आंटी, जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। मीरा धीरे से बोली, माँ, दीदी कहाँ है? सुनीता जी का चेहरा उतर गया। वो अपने कमरे में है, बहुत नाराज है। मीरा ने कहा, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ? नहीं बेटा, सुनीता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा,
अभी नहीं। अभी वो खुद को भी नहीं पहचान रही। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपने घर लौट आया। उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, अब क्या सोचा है? शादी का क्या होगा? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, क्या मैं सच में ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जो अपनी बहन के जलने पर भी उसे मनहूस कहती है? उसके पिता ने बोला, लेकिन सबको तो यही बताया गया है कि शादी रिया से तय हुई थी। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, अब वो शादी नहीं होगी, मैंने फैसला कर लिया है। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, तो अब क्या करेगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। जिस लड़की में सच्चाई, मासूमियत और इंसानियत है, वही मेरे दिल के काबिल है। उसके पिता ने कहा, मतलब मीरा? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, मीरा। उसकी माँ ने घबराकर कहा, पर बेटा वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। अर्जुन बोला, वो कमज़ोर नहीं, मासूम है माँ। जिसने झूठ, जलन, लालच नहीं सीखा, वही असली मजबूत है। उसकी माँ की आंखें नम हो गई। बेटा, अगर तूने सोच लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। दूसरे दिन अर्जुन एक बार फिर रिया के घर पहुंचा। सुनीता जी ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तू यहाँ? अब तो सब खत्म हो गया। रिया किसी से बात नहीं कर रही। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आंटी, मैं आज एक बात साफ साफ कहने आया हूँ। वो कमरे की ओर बढ़ा। रिया बिस्तर पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई। उसने अर्जुन को देखा तो हंस दी। आगे, अब क्या लेने आए हो? मेरी शादी तो तू तोड़ ही चुका है। अर्जुन ने कहा, रिया, मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं, बस सच्चाई बताने आया हूँ। कौन सी सच्चाई? रिया ने कड़वाहट से कहा, ये कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रिया का चेहरा सख्त हो गया। क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि शादी सिर्फ मोहब्बत से नहीं, इंसानियत से भी चलती है, और वो तुम्हारे अंदर अब नहीं बची। रिया ने रोते हुए कहा, तो अब क्या करेगा तू? उस पागल से शादी करेगा? अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मीरा से, क्योंकि वो पागल नहीं, वो दिल से सच्ची है। रिया एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू मुझे छोड़कर मेरी बहन को चुनेगा? तुझे शर्म नहीं आती? अर्जुन बोला, शर्म मुझे तब आती अगर मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करता जो दूसरों की तकलीफ पर भी मुस्कुरा सके। रिया ने गुस्से में पास रखा फूलदान उठाया और जमीन पर दे मारा। निकल जा यहां से, मैं तुझसे नफरत करती हूं अर्जुन। अर्जुन चुपचाप मुड़ा और बाहर चला गया। पीछे रिया की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थीं। उस दिन शाम को अर्जुन अपने माता पिता के साथ सुनीता जी के घर पहुंचा। सब लोग सकते में थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आंटी, मुझे पता है ये बात सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन मैं मीरा से शादी करना चाहता हूं। मोहन जी ने कहा, बेटा, ये क्या बोल रहे हो? दुनिया क्या कहेगी? अर्जुन बोला, दुनिया को बोलने दीजिए, लेकिन मैं उस लड़की की जिंदगी में रोशनी लाना चाहता हूं जिसने सिर्फ अंधेरा देखा है। मीरा जो कमरे में बैठी थी सब सुन रही थी। वो कांपती हुई बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, अर्जुन जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं कभी मजाक करता हूं तुमसे? मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, पर मैं तो पागल हूं, लोग हंसेंगे। अर्जुन उसके पास आया, उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, दुनिया हंसेगी, लेकिन मैं गर्व से कहूंगा, यही मेरी बीवी है। सुनीता जी की आंखों से आंसू झर गए। उन्होंने अर्जुन के पैर छुए। बेटा, तू जैसा इंसान आज के जमाने में कम मिलता है, भगवान तेरा भला करे। मोहन जी ने भारी आवाज में कहा, अगर तू सच में मीरा को अपनाना चाहता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। अगले ही हफ्ते सादे तरीके से अर्जुन और मीरा की शादी हो गई। कोई शोर नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, बस मंदिर में मंत्रों की आवाज और अर्जुन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान। रिया को जब खबर मिली वो टूट गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कहती रही, सबने मुझे धोखा दिया, माँ, पापा, अर्जुन, सबने। उस रात उसने अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर कहा, अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो कोई नहीं रहेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी, और यही नफरत आगे चलकर सबको रुलाने वाली थी। शादी को हुए अब 3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन और मीरा का छोटा सा घर शहर के कोने में बहुत साधारण था, लेकिन उसमें सुकून था, प्यार था और एक अलग ही शांति थी। सुबह मीरा रसोई में चाय बनाती, अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार होता और दोनों की बातचीत हमेशा मुस्कुराहटों में बदल जाती। अर्जुन जी, मीरा कहती, आज आपकी टिफिन में पराठा रख दूं? अर्जुन हंसता, पराठा रखो पर जलाना मत, पिछली बार जैसे रखे थे। मीरा मुंह फुलाकर कहती, अरे वो तो गलती से जल गया था। दोनों हंस पड़ते। धीरे धीरे मीरा अर्जुन की देखभाल में और बेहतर होती जा रही थी। वो अब पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही थी।
अर्जुन के प्यार और भरोसे ने उसे जीना सिखा दिया था। वो अब अपनी दुनिया में खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में नफरत की गहराई उतर चुकी थी। वो अक्सर कमरे में अकेले बैठकर मीरा की तस्वीर फाड़ देती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस पागल ने। सुनीता जी अब रोज उसके कमरे में जाकर उसे संभालने की कोशिश करती। रिया बेटा, भूल जा पुरानी बातें, तू भी नई शुरुआत कर ले। रिया हंस देती, वो भी एक डरावनी हंसी के साथ। नई शुरुआत? किसके साथ माँ? जिस लड़के को मैंने चाहा वो तो मेरी बहन का हो गया। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती। मीरा को सब कुछ मिल गया, अब उसकी खुशियां मैं छीन लूंगी। इधर अर्जुन को अपने ऑफिस से प्रमोशन मिला था। उसने उसी दिन मीरा को कहा, चलो आज बाहर चलते हैं, फिल्म देखते हैं। मीरा खिल उठी, सच में? मैं तो पहली बार थिएटर जाऊंगी। शाम को दोनों तैयार होकर निकले। मीरा ने सादा नीली साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये वही लड़की है जिसे कभी लोग पागल कहते थे, पर आज वो उसकी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान है। थिएटर में दोनों ने फिल्म देखी, फिर चाट खाई और सड़क किनारे बैठकर बारिश की बूंदों का मजा लिया। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन जी, आप मुझसे खुश हैं ना? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ हूं, यही मेरी खुशी है। मीरा ने शर्माते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर मैं ना होती तो दीदी आपकी बीवी होती। अर्जुन ने उसके होंठों पर उंगली रखी। वो वक्त बीत गया, अब बस हम हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन रिया को किसी से पता चला कि अर्जुन और मीरा शहर के मेले में गए हैं। वो तुरंत गुस्से से भर गई। तो अब वो घूमते फिरते हैं, मेरी जगह वो जी रही है और मैं यहाँ पागल बनकर बैठी हूँ। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, बाल बांधे और चुपचाप घर से निकल गई। माँ को लगा वो मंदिर जा रही है, लेकिन वो दरअसल उसी मेले की ओर बढ़ रही थी। शाम का वक्त था, मेले में भीड़ थी, रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं, बच्चे हंस रहे थे। अर्जुन और मीरा झूले के पास खड़े थे। मीरा ने खुशी से कहा, अर्जुन जी, मैं झूला झूलूं? झूलो ना, अर्जुन हंसा, मैं यहीं खड़ा हूं। मीरा झूले पर बैठ गई। वो इतनी खुश थी कि बार बार बच्चों की तरह ताली बजा रही थी। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी भीड़ के बीच एक औरत आई, आंखों में नफरत, चेहरे पर गुस्सा। वो थी रिया। उसने दूर से मीरा को देखा, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, और अर्जुन उसके पास खड़ा। उसके मन में कुछ टूट गया। ये सब मेरा होना चाहिए था, वो बुदबुदाई। वो आगे बढ़ी, झूले के पास पहुंची और नीचे खड़े अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन। अर्जुन मुड़ा, उसे देखकर हैरान रह गया। रिया, तुम यहाँ? रिया मुस्कुराई, एक अजीब दर्द भरी मुस्कान। हाँ, मैं यहाँ हूँ, देखना चाहती थी वो कितनी खुश है। अर्जुन ने कहा, रिया, तुम प्लीज शांत रहो, भीड़ बहुत है। क्यों? डर लग रहा है कि मैं कुछ बोल दूंगी? अब डरना चाहिए तुम्हारी उस बीवी को। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। रिया, मीरा बीमार है, उसे कुछ मत कहो। बीमार? वो तो अब मुझसे ज्यादा जिंदा लगती है। इतने में झूला नीचे आया और मीरा उतरी। उसने रिया को देखा और खुश होकर दौड़ पड़ी। दीदी, आप आई? वो सच में खुश थी। उसे लगा उसकी दीदी आप सब भूल गई हैं। पर रिया ने ठंडी नजरों से उसे देखा। हाँ मीरा, मैं आई हूँ तुम्हें देखने। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अब आप मुझसे नाराज तो नहीं? रिया ने पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, नाराज नहीं मीरा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी रिया ने झूले के गियर पर हाथ रखा और अचानक उसे जोर से खींच दिया। झूला फिर तेजी से घूमने लगा, जबकि एक बच्चा उस पर चढ़ रहा था। चीखें गूंज उठीं, अरे संभालो! अर्जुन भागा, रिया पीछे हटी, अराजकता मच गई। मीरा घबराकर आगे बढ़ी किसी बच्चे को पकड़ने के लिए, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी सीधा लोहे की रॉड पर। अर्जुन भागता हुआ उसके पास पहुंचा। मीरा, आंखें खोलो मीरा! खून बह रहा था, लोग चारों तरफ इकट्ठे हो गए। रिया वहीं खड़ी थी, चेहरे पर डर भी था और पागलपन भी। मैंने तो बस, वो बुदबुदाई।
अर्जुन ने मीरा को गोद में उठाया और कार की ओर भागा। रिया, रास्ते से हटो, रिया सिसकते हुए बोली। मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, मरीज को बहुत चोट लगी है, पर हम कोशिश करेंगे। अर्जुन दरवाजे के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू, होठों पर दुआ। भगवान, जो चाहे ले लो, बस मेरी मीरा को बचा लो। सुनीता जी और मोहन जी भी पहुंच गए। रिया भी पीछे पीछे आई, पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सबके चेहरों पर बस एक ही सवाल था, क्या मीरा बच पाएगी? रात के 12 बजे डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मरीज खतरे से बाहर है, पर अब उसे कुछ हफ्तों तक बहुत संभालना होगा। अर्जुन के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आईं। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद कहा, लेकिन जब उसने पीछे देखा, रिया गायब थी। वो भागकर बाहर गया, पर वो कहीं नहीं मिली। बस हवा में उसके शब्द गूंज रहे थे, अब सब खत्म हो गया अर्जुन, अब मैं कहीं नहीं हूं। अर्जुन को समझ आ गया कि रिया अब अपने आप को नहीं बचा पाएगी। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। मीरा बेहोशी से जागी, उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उसने धीरे से आंखें खोली तो सबसे पहले सामने अर्जुन दिखा। आंखों के नीचे थकान, चेहरा चिंतित, पर मुस्कान वही थी। अर्जुन जी, वो धीरे से बोली। अर्जुन तुरंत उसके पास आया। श्श, कुछ मत बोलो मीरा, अब सब ठीक है। मीरा ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा, दीदी, दीदी कहाँ है? अर्जुन का दिल कांप गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो यहाँ नहीं है मीरा, शायद घर गई होंगी। पर सच्चाई ये थी कि रिया घर नहीं गई थी। वो पिछले रात से ही गायब थी। मोहन जी और पुलिस हर जगह तलाश कर रहे थे, नदी किनारा, स्टेशन, बस स्टॉप, पर उसका कोई पता नहीं था। सुनीता जी का बुरा हाल था। वो बार बार रोते हुए कहती, मेरी बेटी को ढूंढ दो, वो चाहे कैसी भी हो, वो मेरी जान है। इधर मीरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने फिर से चलना सीखा, बोलना सीखा और सबसे बढ़कर मुस्कुराना सीखा। अर्जुन हर पल उसके साथ था। वो उसे किताबें पढ़कर सुनाता, कहानियां सुनाता और कभी-कभी हंसी मजाक भी करता, ताकि उसका मन लगा रहे। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन जी, दीदी अगर वापस आ जाए तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? मीरा ने नरम लहजे में कहा, मीरा, नाराज क्यों होऊंगा? मैं तो चाहता हूं कि वो वापस आ जाएं। वो तुम्हारी दीदी हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा भी हैं। मीरा ने आंखें झुका लीं। मुझे लगता है मैंने उनसे सब कुछ छीन लिया, आपको, घर, माँ पापा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मीरा, किसी ने किसी से कुछ नहीं छीना, किस्मत ने सब अपने हिसाब से लिखा था। मीरा की आंखों में आंसू थे। अगर मैं उनके सामने आ गई तो वो मुझसे नफरत करेंगी। नहीं, अर्जुन बोला, वो तुझसे नफरत नहीं करेंगी, बस वक्त ने उन्हें गलत बना दिया है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक कोना होता है जहां अब भी प्यार बाकी रहता है। उधर उसी वक्त रिया एक सुनसान जगह पर थी, शहर से दूर, नदी के किनारे। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, होंठ सूखे। वो पत्थर पर बैठी पानी को देख रही थी, लहरें उठती गिरती जैसे उसकी जिंदगी की तरह। वो खुद से बात कर रही थी, मैंने क्या किया? मैं किससे बदला ले रही थी? अर्जुन से, मीरा से या खुद से? उसके हाथ में मीरा की एक पुरानी फोटो थी। दोनों बचपन में एक झूली पर बैठी हंस रही थीं। रिया ने फोटो को सीने से लगाया और फूट पड़ी, मीरा, तू तो बस मुझसे प्यार चाहती थी और मैंने तुझे नफरत दी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वो धीरे से उठी, नदी की तरफ चली गई। उसके कानों में बचपन की यादें गूंजने लगी। दीदी, मैं तेरे साथ खेलूं? रिया, तू हमेशा मेरी सबसे प्यारी बहन रहेगी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर तू सच में है तो अब मीरा को हमेशा खुश रखना। मैंने बहुत गलती की है। और अगले ही पल उसने कदम आगे बढ़ा दिया। लहरों ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कुछ घंटे बाद मछुआरों ने किनारे पर एक लड़की का दुपट्टा देखा। पास जाकर देखा तो वही रिया थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो अपनी सारी नफरत पीछे छोड़ आई हो। खबर घर पहुंची तो सब टूट गए। सुनीता जी जोर जोर से रोने लगी, भगवान, एक बेटी को दी, दूसरी को ले गए। अर्जुन मीरा के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब मीरा को पता चला, वो कुछ देर के लिए एकदम खामोश रह गई।
फिर उसने सिर झुकाकर कहा, दीदी चली गई, पर अब वो सुकून में होंगी, मुझे यकीन है। उस रात अर्जुन और मीरा दोनों मंदिर गए। मीरा ने दिए में तेल डाला और कहा, ये दिया दीदी के लिए है, वो जहां भी हो वहां उजाला हो। अर्जुन ने भी आंखें बंद की और कहा, और उनके दिल का अंधेरा मिट लाए। उसके बाद दोनों ने मिलकर सुनीता जी और मोहन जी की देखभाल का जिम्मा ले लिया। वो दोनों अब बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, पर अर्जुन और मीरा ने घर को फिर से हंसी से भर दिया। धीरे धीरे साल बीत गए। मीरा ने अपना पढ़ाई का अधूरा सपना पूरा किया। अर्जुन की मदद से उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो सब उसे मीरा दीदी कहकर पुकारते। हर बच्चा जब हंसता तो मीरा को रिया की मुस्कान याद आ जाती। वो हर दिन मंदिर में जाकर एक दिया जलाती। ये दिया उस दीदी के लिए जो अब भगवान के पास है। अर्जुन भी कभी कभी बालकनी में बैठकर सोचता, अगर रिया ने खुद को समय दिया होता तो शायद आज ये कहानी अलग होती। लेकिन जिंदगी अब भी चल रही थी, धीरे धीरे, शांति से, जैसे कोई पुराना जख्म धीरे धीरे भरता है। एक दिन शाम को मीरा ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन जी, अगर दीदी जिंदा होती तो क्या आप मुझसे शादी करते? अर्जुन मुस्कुराया, मीरा, किस्मत के पास अपने जवाब होते हैं। शायद अगर वो होती तो हमें एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। पर मैं जानता हूं, जो हुआ वो किसी की जीत या हार नहीं थी, बस जिंदगी का खेल था। मीरा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। फिर भी मैं उन्हें हर दिन याद करती हूँ। अर्जुन ने कहा, यादें अगर सच्ची हों तो लोग कभी दूर नहीं जाते मीरा। उन दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई चमकता तारा मुस्कुरा रहा हो। शायद वो रिया ही थी, जो अब कहीं ऊपर से अपनी बहन को देख रही थी, शांत, खुश और आज़ाद। समय किसी के लिए नहीं रुकता। रिया को गुजरे हुए अब 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी यादें अब भी उस घर की दीवारों में बसती थीं, कभी तस्वीर के रूप में, कभी किसी खुशबू की तरह। अर्जुन और मीरा अब एक नए मकान में रह रहे थे। छोटा सा घर, बालकनी में तुलसी का पौधा और अंदर बच्चों की खिलखिलाहट, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में एक नया मेहमान आ चुका था। हाँ, मीरा माँ बन चुकी थी, एक प्यारी सी बेटी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, बिल्कुल रिया जैसी। जब पहली बार अर्जुन ने उसे गोद में उठाया था तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। मीरा, ये तो बिल्कुल तेरी दीदी जैसी है। मीरा मुस्कुरा दी। हाँ अर्जुन जी, शायद भगवान ने हमें फिर से वो लौटा दी है, किसी और रूप में। बच्ची का नाम रखा गया रिया। सुनीता जी ने खुद नाम चुना था। वो बोली, ये वही नाम है जिसने हमारी जिंदगी में सबक भी दिया और प्यार भी। जब छोटी रिया थोड़ी बड़ी हुई तो घर में जैसे हर दिन बस हंसी का मौसम रहता। वो अर्जुन की गोद में चढ़ती और कहती, पापा, मम्मी कहती है मैं बहुत शरारती हूँ। अर्जुन हंसता, हाँ बिल्कुल वैसी ही ऐसे तेरी बड़ी मौसी थी। मीरा उसे देखती और चुपचाप मुस्कुरा देती। कभी कभी उसकी आंखें नम हो जाती, पर वो आंसू छिपा लेती, क्योंकि अब उन आंसुओं में दर्द नहीं, बस प्यार की मिठास थी। एक शाम मीरा मंदिर गई। उसने छोटी रिया को गोद में उठाया और दिया जलाया। उसकी नन्ही उंगलियों ने बाती को छुआ। मीरा बोली, ये दिया उस दीदी के लिए है जिसने हमें जीना सिखाया, चाहे अपने दर्द से ही सही। उस रात जब सब सो गए, मीरा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। चांद पूरा था, तारे टिमटिमा रहे थे। वो धीरे से बोली, दीदी, अब मैं खुश हूँ। आपकी दी हुई तकलीफों ने ही मुझे मजबूत बनाया। आपकी वजह से ही मुझे अर्जुन मिला, प्यार मिला, जिंदगी मिली। अब जब भी हवा चलती है मुझे लगता है आप यहीं कहीं हैं। उसके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन पीछे से आया और बोला, क्या सोच रही हो? मीरा ने उसकी ओर मुड़कर कहा, बस दीदी को याद कर रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। कभी कभी लगता है अगर वो ना होती तो शायद हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, वो हमारे बीच एक अधूरा रिश्ता छोड़ गई जिसे हमने पूरा किया। अर्जुन मुस्कुराया, और अब हमें उसे प्यार से संभालना है। धीरे धीरे छोटी रिया बड़ी होती गई। वो जब भी मीरा से पूछती, मम्मी मेरी मौसी कहाँ है, मीरा हमेशा कहती, वो भगवान के पास है बेटा, लेकिन जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है वो यही हैं। छोटी रिया को आसमान में चमकते तारे बहुत पसंद थे। वो हर रात बालकनी में जाकर एक तारा दिखाती और कहती, देखो मम्मी, मौसी मुस्कुरा रही हैं। मीरा की आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान होती। समय के साथ अर्जुन और मीरा ने छोटी रिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया।
मीरा अब एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी, वही स्कूल जो उसने खुद बनाया था। उसका नाम रखा गया रिया पब्लिक स्कूल। उद्घाटन के दिन सब आए, मोहल्ले वाले, बच्चे, पत्रकार और सुनीता जी भी। जब मंच पर मीरा बोली, ये स्कूल मेरी दीदी के नाम पर है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान गलती करके भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, छोड़ने में भी होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुनीता जी की आंखें भीगी। बेटी, तूने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मीरा ने माँ के पैर छुए। माँ, दीदी हमेशा कहती थी ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। उस शाम घर लौटकर मीरा ने छोटी रिया को गोद में लिया और कहा, बेटा, आज तेरी मौसी बहुत खुश होंगी। देख आसमान में तारा कैसे चमक रहा है। छोटी रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, वो मुझे हाथ हिला रही हैं। मीरा की आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान होती। समय के साथ अर्जुन और मीरा ने छोटी रिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। मीरा अब एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी, वही स्कूल जो उसने खुद बनाया था। उसका नाम रखा गया रिया पब्लिक स्कूल। उद्घाटन के दिन सब आए, मोहल्ले वाले, बच्चे, पत्रकार और सुनीता जी भी। जब मंच पर मीरा बोली, ये स्कूल मेरी दीदी के नाम पर है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान गलती करके भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, छोड़ने में भी होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुनीता जी की आंखें भीगी। बेटी, तूने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मीरा ने माँ के पैर छुए। माँ, दीदी हमेशा कहती थी ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। उस शाम घर लौटकर मीरा ने छोटी रिया को गोद में लिया और कहा, बेटा, आज तेरी मौसी बहुत खुश होंगी। देख आसमान में तारा कैसे चमक रहा है। छोटी रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, वो मुझे हाथ हिला रही हैं। मीरा की आंखों से आंसू निकल आते। मीरा ने आंखें बंद की, मन ही मन बोली, दीदी, अब मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ। तू जहाँ भी हो, खुश रहना। अर्जुन बालकनी में खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व और सुकून दोनों थे। वो सोच रहा था, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब इंसान माफ करना सीख लेता है तो हर जख्म फूल बन जाता है। रात का आकाश शांत था। हवा में हौले हौले घुल रही थी रिया की यादें, जैसे वो कह रही हो, धन्यवाद मीरा, तूने मेरी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। वो जानती थी, अब रिया कहीं नहीं गई। वो उसकी बेटी में, उसकी यादों में और उसके हर सांस में जिंदा है। धीरे धीरे हवा चलने लगी, तुलसी का पौधा झूला और दिए की लौ थोड़ी सी कांपी। शायद वो रिया ही थी जो अब फिर से अपनी बहन के घर आई थी, मुस्कुराती हुई, शांति के साथ।